हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हो आप? सर तो लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो मेजर पोर्शन था वो हमारा ये था कि जो सेंटर ऑफ पॉइंट हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो एक तो ईएक्स ऑफ रिजल्ट हमने लिखा था। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही होगी, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने देखा था, ईएक्स का रिजल्ट देखा था कि ईएक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर यहाँ पे होता है तो उसका इंटीग्रल का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ईएक्स इंटू एफ एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन का, उस पर कुछ क्वेश्चन देखा था। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन देख रहे थे हम लोग। रेशनल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन था उसमें हमने बताया था कि पावर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर अगर है टाइप वन में, तो पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करना होता है उसके लिए कुछ प्रोफाइल बताया था हमने। उन प्रोफाइल्स को ध्यान में रखना होता है, वो हमने लिखवा रखा था, क्योंकि आज उस पे बस हमने कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखा भी था पार्शियल फ्रैक्शन पे। जो लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, वो आंसर आया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा दीपिका, ए की वैल्यू -5/3 आया और बी की वैल्यू, सर ए बी की की, वैल्यू आई -3/2 और बी की 4/5। अच्छा माइनस बी की 4/5। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि शायद ये नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है वो आएगा -3/5 आ रहा है। अच्छा, और यस सर -3/5 आ रहा है। बी की वैल्यू 4/5 आ रहा है क्या? 4/7 आया। 4/5 आई। 4/5 आ रहा है, यस 4/5 आएगा। ए की वैल्यू -3/5 और बी की वैल्यू 4/5 आएगा। यही यही आएगा। आ रहा है, किस किस का आया ये वैल्यू? सर मेरे पास ए की -3/2 आई। नहीं नहीं, तो अभी देख लेंगे, जिसका नहीं आता है या कुछ डाउट है उसमें तो वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा आदित्य, आपका आया, वेरी गुड। और किसी का? अच्छा इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी करना है ना, इंटीग्रेशन भी करना है। अच्छा सीमा, आपका भी आंसर आया, ठीक है। इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया होगा। इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा -3/10 log 2x - 1 प्लस 4/5 log x - 3। ये आंसर आने वाला है। कशिश, आया आपका, बिल्कुल सही। ये यस आंसर सर। आ रहा है क्या? इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है नो -3/10 नो सर। log 2x - 1 प्लस 4/5 log x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आ रहा है क्या आंसर? यस सर यही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अभी देखता हूँ। अच्छा ए और बी की वैल्यू वो ट्रिक से निकाला या जनरल अप्रोच से निकाला? सर ट्रिक से निकाली। अच्छा, तो एक बात याद रखना है कि एग्जाम में ट्रिक अप्लाई नहीं करना है, एकेडमिक एग्जाम में, बोर्ड, यस सर। यस वरना सर। पता चला शॉर्टकट में एग्जामिनर भी आपको ट्रिक लगा के नंबर दे शॉर्ट देगा। मार्क्स देगा। यस सर। हाँ तो इसीलिए, हाँ एग्जाम में क्या होता है, जो ट्रिक हम बताते हैं आपको वो आप एग्जाम में, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही तो मैं यूट्यूब से ही चेक कर लूंगी। वॉइस नहीं आ रही है राधिका, वॉइस नहीं आ रही तो आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बाकी सभी को तो आ रही है ना? यस सर यस आज तो अच्छी वॉइस आ रही है। सर। हाँ हाँ ठीक है, तो वॉइस सभी को आ रही है। चलिए, तो एग्जाम में जो ट्रिक बताता हूँ उस ट्रिक का आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। रफली, रफ में वेरीफाई कर लो कि हमारा जो आंसर है वो सही आया था कि नहीं आया था, यानी ए बी की वैल्यू, सी की वैल्यू जो भी निकाला है वो सही है कि नहीं, वो आप क्विकली वेरीफाई कर सकते हो एग्जाम के अंदर में। तो वहां पे ये काम आता है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू क्वेश्चन करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है, तो उसमें आप कैसे भी कर लो, कोई मैटर नहीं करता। आपको तो सिर्फ आंसर करेक्ट जो चॉइस है वो आपको वहां पे लिखना होता है, ठीक है ना, ये होता है वहां पे मेनली। चलिए, तो जिस किसी का आंसर नहीं आया तो एक बार हम उसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा इस इंटीग्रल का 7th लेक्चर होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो होमवर्क क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास था,
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन 2x माइनस वन इंटू x x माइनस थ्री और ये हो गया डी। ठीक है, थोड़ा सही करके लिखना पड़ेगा, ये कुछ इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन दिस इज 2x माइनस वन इंटू x माइनस थ्री और इधर हो गया dx। ठीक है, ये था। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन, मैंने बताया कि इसका डिग्री कितना है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका डिग्री 1 है। पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड पावर ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। 2। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, सो पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल। यस सर। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल होगा, अगर पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है तो जरा देखना, सबसे पहले क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है उसे आप लिख लो। यहाँ पे लिख लिया x प्लस वन, इंटीग्रल को हटा के 2x माइनस वन अपॉन इंटू एक्स माइनस थ्री, ये लिखे। उसके बाद हमने बताया था कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट a, उसको आप a अपॉन एक पहला फैक्टर आप लिख लो, ये 2x माइनस वन और प्लस b अपॉन प्लस दूसरा फैक्टर लिख लो x माइनस 3। ये लिख लिया। ठीक है, यस सर। उसके बाद हमने बताया था कि ट्रिक से आप क्या करोगे, यहाँ पे इस वाले a की वैल्यू चाहिए, इसका डिनोमिनेटर 0 कर दो। इसका डिनोमिनेटर जब 0 करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 1/2। 1/2। तो अब आपको क्या करना है, जहां से 1/2 आ रहा था, यहाँ से आया था, इसे आप क्रॉस ले लो, इसे इस पे पुट नहीं करना है, बाकी जहां जहां x है उधर 1/2 से रिप्लेस। यस तो सर। कितना आएगा, 1/2 प्लस 1, इधर हो जाएगा 1/2 माइनस 3 और ये वैल्यू ऑफ a होगा। तो देखना कितना आ रहा है, इधर आएगा 3/2, ऊपर में 3/2 आएगा और नीचे हो जाएगा -6 प्लस 1 माइनस 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू -3/5 आ गया। इट मीन्स कि जो हमारा a है वो -3/5 एक्यूरेटली होगा। क्लियर है, जो कि कुछ लोगों का आ भी रहा था। यस सर। सिमिलरली b की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे, b का जो डिनोमिनेटर है उस फैक्टर को 0 करते थे, वहां से x आएगा, दैट इज 3, ये आता है। अब जहां से ये 3 आ रहा है उस वाले को क्रॉस करेंगे और फिर मैं यहाँ से क्रॉस हटाता हूँ, तो बाकी जो x बच जाएगा वहां पे 3 को रिप्लेस करना है। तो आप उसको रिप्लेस करो 3 से, तो मैं यहाँ पे 3 से रिप्लेस करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 3 से रिप्लेस किया तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 और ये b की वैल्यू होता है। तो b की वैल्यू आ गया यहाँ पे 4/6 माइनस 1 5, 4/5। ठीक है, जो कि कुछ लोगों का ये भी आ रहा था। तो a की वैल्यू b की वैल्यू जैसे ही आ जाता है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पहले आप एक्सप्रेशन यहाँ पे जो था वो लिख लो, यहाँ पे एक्सप्रेशन फिर से आप लिख लो। यहाँ पे इधर था LHS साइड में x प्लस वन अपॉन 2x माइनस 1 और इंटू x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू a हमारा आ चुका था। a हमारे पास कितना था, यहाँ पे a हमारे पास था -3/5, तो यहाँ पे रिप्लेस करूंगा -3/5 अपॉन 2x माइनस 1 और प्लस b हमारा कितना आ गया था, 4/5, 4/5 है, तो 4/5 अपॉन दिस इज x माइनस। अब आपसे पूछा गया था इंटीग्रेशन किसका पूछा गया था, इस वाले का इंटीग्रेशन पूछा गया था। तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, और इन दोनों को इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए -3/5 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर कर लेते हैं। तो हमने बाहर कर लिया, तो 1/2x माइनस 1 हो गया और इधर हो गया dx प्लस सिमिलरली 4/5 इज अ कांस्टेंट, उसे हमने आउटसाइड इंटीग्रल कर लिया, तो 1/x माइनस 3 और dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मैंने बताया था 1 में कोई भी लीनियर फंक्शन होता है उसका लॉग आता है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो -3/5 तो पहले से था और ये हो जाएगा log 2x माइनस 1। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो इधर कितना होगा, 1/2 और प्लस 4/5 कांस्टेंट था एज इट इज होगा, 1 में अगेन लॉग हो जाएगा log x माइनस 3। लेकिन यहाँ पे क्या डिवाइड करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, आप डिवाइड कर दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। नहीं है। फर्दर आप इसे ऐसे लिख सकते हो -3/10 log of 2x minus 1 प्लस 4/5 और log of x minus 3 और प्लस कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना है, भले खाना खाना भूल जाऊं लेकिन कांस्टेंट नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कुछ लोगों का आंसर मैच कर रहा था तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं कर रहा था वो क्यों नहीं कर रहा था वो यहाँ पे चेक कर सकता है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, यहाँ तक फिर मैं आगे नो बढ़ूंगा। सर। No, चलिए, तो क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। अरे बहुत जनता सो रही है क्या आज? जनता की तादाद आज कम क्यों लग रही है भाई, क्या मसला है? आज तादाद कम क्यों है? सब खैरियत? आज फिजिक्स में भी स्ट्रेंथ कम थी। yes एग्जाम sir. चल रहे हैं क्या स्कूल में? नहीं सर। अभी तो अच्छा। हॉलीडेज हैं। अच्छा, हॉलीडेज है, चलिए ठीक है, लग रहा है हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन 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 एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज dx। ये अब मुझे इसे इंडिकेट करना है। तो पहले तो मैं देखूंगा कि क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं। ये तो एक रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन की हेडिंग चली रही है हमारी। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं पावर ऑफ न्यूमरेटर देखूं तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 2 एंड व्हाट अबाउट पावर ऑफ डिनोमिनेटर? 4। So power of numerator is less than power of denominator, so partial fraction is applicable. तो Yes, जैसे ही sir. पार्शियल Yes, फ्रैक्शन sir. एप्लीकेबल होगा मैं इस इंटीग्रल के फंक्शन को इधर लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अपॉन इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है तो आप उसको फैक्टराइज कर लीजिए, बोला था मैंने। यस तो सर। फैक्टराइज ये वाला फैक्टर तो हो सकता है ना, ये वाला तो फैक्टर हो ही यस सकता है। सर। Yes, तो sir. बताना है इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी Yes, हम sir. सबको यस पता है। सर। एक्स दूसरे स्क्वायर वाले प्लस, को भी लिख सकते दूसरे हैं। को भी लिख सकते अच्छा हैं दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे जरा बताना मेरे को। सर। इसमें 2 का स्क्वायर बन जाएगा अच्छा, तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है माइनस दिख रहा है, प्लस। तो फिर कैसे बन जाएगा आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस होना चाहिए यहाँ पे। यस सर, नहीं बनेगा। यस सर। नहीं बनेगा ना, नहीं यस बन सकता है। ठीक है, यस यहाँ पे प्लस वाले की, तो प्लस वाला ये जो क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये बताना, कल तो बताया था ना कि क्वाड्रेटिक कैसे पता चलेगा कि फैक्टर होगा कि नहीं होगा, पता कैसे चलेगा? तो ये वाला क्वाड्रेटिक का फैक्टर हो पाएगा क्या, जल्दी बताना। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो ना, डी की वैल्यू चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करो क्या ये फैक्टर होगा। जल्दी बताओ मेरे को। नो सर। फैक्टर नहीं होगा। यस कल भी सर। बताया था, कल के भी लेक्चर में ये फंक्शन लिया था मैंने। मान लो इस टाइप का लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। दो तरीका है चेक करने का, एक तो ये कि इसका रूट चेक करो, 0 करके रूट्स निकालो। रूट्स कितना आएगा? निगेटिव, मतलब रियल रूट्स नहीं आएगा, इसका मतलब फैक्टर नहीं होगा। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 कभी देखा है क्या? स्क्वायर फंक्शन निगेटिव होता है क्या कभी? बताओ ना मेरे को। नो सर। सर। इसका मतलब इसके रियल रूट नहीं हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया चेक करने का। दूसरा ये कि आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करोगे? एक्स स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट तो नहीं है, इसको 0 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हो, और प्लस 4। अब जरा डिस्क्रिमिनेंट चेक करके जरा बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ए हमारा 1 है, बी 0 है, सी 4 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बचपन के वो दिन जाने कहाँ चले गए। 0 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4, माइनस 16 विच इज नेगेटिव। इफ d is negative then there is no real root of this quadratic equation। तो मतलब रूट्स तो रियल नहीं आ सकते, जब तक रूट्स रियल नहीं होगा तो फिर फैक्टर नहीं हो पाएगा। जब फैक्टर नहीं होगा तो उसके लिए हमने बताया था कैसे एज्यूम करते हैं, प्रोफाइल कैसे एज्यूम करते हैं उसका हमने बताया था। पहले तो आप इधर लिख लो, ये 2x स्क्वायर प्लस 3 है अपने जगह पे, अपॉन अपॉन दिस इज x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इधर 2x स्क्वायर प्लस 4 है। अब जरा देखना यहाँ पे, अब जरा देखना a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर, पहला वाला लीनियर फैक्टर मेरे को क्या दिख रहा है?
पहला वाला X लीनियर minus- फैक्टर x minus 1 एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन दूसरा वाला लीनियर फैक्टर क्या दिख रहा है, x प्लस plus 1 लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं हो सकता उसके लिए एक टेक्निक बताया था, क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है क्या? ए और बी तो हो चुका है, ए और बी हो चुका है, सी एक्स प्लस डी आएगा, X plus एक्स प्लस डी अपॉन दिस क्वाड्रेटिक। बताओ समझ में आई बात, ये बता रखा था ऐसा यस कुछ? सर sir. तो एक बात बताना, यहाँ पे कितने कांस्टेंट हो गए मेरे को बताओ जरा, कितने कांस्टेंट हो गए यहाँ पे? 4. 4 4 कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जाम में सिर्फ यही करके आऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कांस्टेंट हो गए ABCD, और फिर बाहर क्या जवाब दूंगा? एक ही क्वेश्चन करके एग्जाम में आऊंगा तो क्या करूंगा? एक तो ये कि टाइम पास हो सकता है बहुत अच्छा है इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, ये वाला टेक्निक बहुत बेकार हो गया, अब यूज नहीं करेंगे अपन इसको क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है ये। यस सर ए और बी की वैल्यू तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकता हूँ, लेकिन सी और डी नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है। लीनियर फैक्टर में ट्रिक काम आता है, लीनियर फैक्टर अगर नहीं है तो उसमें ट्रिक काम नहीं आने वाला है, सिर्फ ऊपर वाला ही आएगा काम, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। फिर क्या करूं? तरीका तो ये है, तरीका तो ये है, ए और बी जैसे निकाल सकते हो ट्रिक से निकाल लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, फिर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये तो बताया था। यस सर सर आपकी साउंड चली गई, नहीं आ रही सर अभी सर भी। आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी साउंड पावर ऑफ एक्स तो सेम है ना, देखो तो अभी आई सर वॉइस आपकी। अभी आई Yes sir. इतने देर तक, तो ये तो आपका नेटवर्क का इशू होगा, बाकी जनता तो सुन रही है मेरी आवाज को। नहीं आ रही है sound. क्या? अभी चली गई Sir, थी नहीं आ रही है. फिर आई अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो अब आप मेरे को ये बताओ जरा, मेरे को ये बताओ कि क्या क्या जो हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कंप्लीट फंक्शन में पावर ऑफ एक्स सेम दिख रहा है क्या? नो सर Yes sir. अच्छा सेम नहीं है, सेम नहीं है, मेरे को तो सेम दिख रहा है, मेरे को तो सेम दिख रहा है, देखो यस सर सेम है। सेम। तो मतलब क्या करना है, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ एक्स देन सब्स्टिट्यूट इट आउटसाइड इंटीग्रल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ वो देखना। जैसे मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेशन 2x² प्लस 3 अपॉन x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 4 और इधर हो गया dx। हमने ये बताया कि कंप्लीट फंक्शन में अगर पावर ऑफ एक्स सेम है, अगर पावर ऑफ सेम है, एक्स सेम है, तो इसे आउटसाइड इंटीग्रल कुछ एज्यूम कर लो y। आउटसाइड इंटीग्रल क्यों कर रहा हूं? जैसे मान लो x², जैसे किसी फंक्शन को t एज्यूम करते थे, जैसे मान लो यहाँ पे y एज्यूम कर लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करते थे 2x इंटू dx, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है dy। डी वाई। हाँ मतलब अगर t होगा तो dt हो जाएगा, चलो t मान लो इसको, चलो कोई बात नहीं, t मान लो, t मान लो, इसको t मान लो। तो ये जो t एज्यूम करते थे हम इसको, तो यहाँ पे क्या आता था, dt आता था ना, जल्दी बताओ, यस dt आता था। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये इनसाइड इंटीग्रल कहलाता है। मतलब आप इसमें t एज्यूम कर रहे हो, इनसाइड के अंदर t इसको रिप्लेस करोगे, फिर इसको dt में कन्वर्ट करोगे, कंप्लीट फंक्शन t में आता था, फिर dt आता था नहीं आता था, जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है अभी तक, जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वो सब्स्टिट्यूशन इनसाइड इंटीग्रल था, लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूँ आउटसाइड इंटीग्रल करना है। आउटसाइड इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ वो समझ लो, वो समझ लो क्या होता है। इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, और क्या करना है आपको, ये करना है, ये जो t एज्यूम कर लिया, अब इसे रिप्लेस कर दो, 2t प्लस 3 अपॉन इधर कितना हो गया t माइनस 1 और इधर हो गया t प्लस 4, ये कर दिया, कर दिया। अब आगे देखना, अभी पता चलेगा आउटसाइड क्यों बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे बताओ, अब तो थोड़ा सिंपल दिख गया, अब तो लीनियर फैक्टर दिख रहा है, बताओ। Yes, अब लीनियर sir. फैक्टर, तो अब लीनियर फैक्टर दिख रहा है, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन पहला। यस सर। सर आपकी वॉइस दोबारा चली गई। अभी भी नहीं आ रही सर। सर साउंड चली गई आपकी।
वॉइस नहीं आ रही, अभी बताना आ रही है? Yes, sir. पता नहीं क्या प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसा हो रहा है 1-2 दिनों से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी आ रही है ना सभी को? Yes, sir. हाँ, तो बताना a अपॉन लीनियर फैक्टर b अपॉन लीनियर फैक्टर लिख सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताना ध्यान से, अब a और b की वैल्यू पहले निकालो। a और b की वैल्यू बताओ कितना आएगा, जल्दी बताना। a की वैल्यू के लिए इससे 0 करूंगा, इसे 0 करूंगा तो t की वैल्यू 1 आएगा। अब इसे बंद करते हुए, मतलब इसे क्रॉस यूज करना है, क्रॉस यहाँ से 1 आता है तो जहां जहां t है उसे 1 से रिप्लेस करो, तो कितना आएगा बताना? 2 × 1 + 3 अपॉन इधर कितना होगा 1 + 4 कितना हो गया 5, Value 1 I. तो ये वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गई, 1. a की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? अच्छा चलो, अब इसी तरह से b की वैल्यू निकालना है, तो इस वाले फैक्टर को 0 करो, इस वाले को 0 करोगे t की वैल्यू कितना आएगा -4। अब -4 पे क्रॉस यूज करो t + 4 पे, और यहाँ पे जहां जहां t है उसे रिप्लेस करो -4 से, तो t को -4 से यहाँ पे भी रिप्लेस करो, तो क्या लिखोगे जरा देखना, 2 × -4 और इधर कितना होगा +3 हो जाएगा, दिस इज +3 अपॉन और इधर कितना होगा -4 -1 ये b की वैल्यू होगा, कितना होगा जरा बताना, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू तो आ गया, जल्दी Yes, बताओ। sir. तो जैसे ही a और b की वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर दो, तो जब पुट करोगे तो देखना क्या आएगा। अब जैसे a और b तो आ चुका है ना, a और b तो आ गया, Yes, अब क्या sir. करो, इस t को भी रिप्लेस कर दो, क्योंकि अब हमारा काम हो चुका है, अब t को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे t को क्या लिखूंगा, 2x², t तो x² था, और प्लस इधर कितना था 3 + 3 अपॉन x² - 1 इंटू x² + 4 x² + 4 इज इक्वल टू a हमारा 1 था अपॉन x² - 1 और प्लस b हमारा 1 है अपॉन x² + 4। अब बताना, ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, तो sir. हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे dt में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, देखो इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, dt में कन्वर्ट किया क्या हमने कहीं, बताओ कहीं किया क्या? नहीं। तो एक्चुअल में हम काम क्या करते हैं, हम काम अपना थोड़ा आसान करने के लिए ये काम करते हैं कि कांस्टेंट हमारा रिड्यूस हो जाए, उसके लिए आउटसाइड इंटीग्रल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन तभी कर पाओगे इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ एक्स। सेम पावर ऑफ एक्स अगर दिख रहा है तो आप उसे सब्स्टिट्यूट करो एक सिंगल वेरिएबल में। तो देखो यहाँ पे टी एज्यूम कर लिया था, अब जैसे टी एज्यूम किया ए और बी निकाल लो, फिर टी को यहीं पे रिप्लेस कर दो। बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। लेकिन जो इनसाइड इंटीग्रल होता था, इनसाइड इंटीग्रल जो सब्स्टिट्यूशन करते थे उसमें इंटीग्रल क्या होता था, डीटी में कन्वर्ट हो जाता था, ये पूरा डीटी हो जाता था, होता था नहीं होता था? यहाँ पे ये डीटी आता था, ये भी डीटी, लेकिन Yes, यहाँ sir. पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये काम आपको करना है। अच्छा अब देखना हमारा ये काम आसान हो गया कांस्टेंट रिड्यूस होने के बाद। पहले देखो, पहले एक्सप्रेशन इतना बड़ा बनना था, ये बनना था, ये बनना था, ये और ये, अब हमारा सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन बनना है यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा ये जो क्वेश्चन हमने दिया है, इस क्वेश्चन में कहा गया ये जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, कहा गया ये क्वेश्चन x² + 4, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन का तो रिजल्ट ये था कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐड कर लो, इसका इंटीग्रल की वैल्यू भी दिया हुआ है। इंटीग्रल की वैल्यू ये दिया हुआ था a log x -1 अपॉन x + 1 और प्लस b tan इनवर्स x/2 ये दिया हुआ था, और प्लस कांस्टेंट c। तो इसमें पूछा गया था a और b की वैल्यू। तो क्वेश्चन कंप्लीट अब हुआ है, a एंड b की वैल्यू पूछा था कि क्या होगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा, फिर कंपेयर करूंगा आंसर से। तो जो इसका कोफिशिएंट में आएगा वो a की वैल्यू होगा, जो इसके कोफिशिएंट में आएगा वो b की वैल्यू होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो पहले तो मेरे को बताओ, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो एक बात बताना मेरे को कि इससे 1 को 1² लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और इस 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ।
Yes, sir. Yes, तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, अगर आपको याद हो, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता था इंटीग्रेशन में? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, प्लस बताया था नहीं बताया था, प्लस कांस्टेंट सी, जल्दी बताओ। yes, sir. ये Yes, फॉर्मूला sir. टेबल में देख लेना, बताया था मैंने। तो ये ए का काम करेगा, ए का काम 1 कर रहा है यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 1, यानी ए का काम 1 कर रहा है, लॉग x माइनस ए यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस, और इसका भी फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो। फॉर्मूला क्या बताया था? इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ मेरे को। ये लिखवा रखा है, 1/a tan इनवर्स x बाई a। बताओ, बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ Yes, पे sir. ए का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ। 1/2 और Yes, sir. tan इनवर्स x बाई a, तो x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। बताओ यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. तो अगर मैं आंसर से यहाँ पे जो रिजल्ट दिया था क्वेश्चन में, अगर मैं कंपेयर करूं तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। ए की वैल्यू क्या दिख रहा है? 1/2। 1/2. ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू क्या दिख रहा है? 1/2. 1/2। इसका 1/2। मतलब दोनों ही वैल्यू 1/2 होगा। बताना समझ में आई बात की नहीं? Yes, Yes, sir. sir. हमने Yes, क्या sir. किया? सिंपली पावर ऑफ एक्स। अगर ये काम कब करना है, आउटसाइड सब्स्टिट्यूशन कब करना है? इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ एक्स देन सब्स्टिट्यूट इट आउटसाइड इंटीग्रल। इस बात को कहीं नोट में लिख लेना, Yes, लिखना sir. जरा। इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ एक्स, इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ एक्स देन सब्स्टिट्यूट इट आउटसाइड इंटीग्रल। आप इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते थे, आंसर आपको वैसे भी आता, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम होता। सेम आंसर मिलता लेकिन टाइम कंज्यूम होता, बट अपन को टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर। सर रिपीट कर देना तो वो लाइन। इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ एक्स, इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ एक्स देन सब्स्टिट्यूट इट आउटसाइड इंटीग्रल, then substitute it outside integral। सर नेक्स्ट स्लाइड शो कर दो। नेक्स्ट स्लाइड शो कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, 1 मिनट। हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आज कौन कौन सी जनता दिखाई दे रही है यहाँ पे? चेतन, अभिषेक, आदित्य, अमीषा। अच्छा, कुछ तादाद आज कम है वैसे। अर्शिता, कनिका, कोमल। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन आगे बढ़े, जल्दी बताना। Yes, sir. चले, तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 यानी 1 या dx अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ dx अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। अब बताना इसमें क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करूँ? हाउ टू स्टार्ट? The x square को t मान लेंगे। आउटसाइड इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज कंप्लीट फंक्शन है सेम पावर ऑफ एक्स। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि पूरे फंक्शन में पावर ऑफ एक्स क्या है? यही दो फंक्शन दिख रहे हैं, पावर ऑफ एक्स तो सेम है। मैंने बताया कि वैसे अगर देखो, वैसे नॉर्मल अप्रोच करते तो क्या होता है, मान लो कि आउटसाइड इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो क्या करते बताना? इसको Yes. ऐसे लिखते, इसको ऐसे लिखते। क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो पाएंगे, जल्दी बताओ। No, sir. नो सर। No, नहीं, sir. अभी देखा था कि नहीं हो सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x² प्लस 4, रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या मानना पड़ता है? ax प्लस b अपॉन पहला वाला क्वाड्रेटिक
और सी एक्स प्लस बी CX plus अपॉन D. दूसरा वाला क्वाड्रेटिक। अब एक बात बताओ, ABCD मानता हूँ ABCD सबको आता है, लेकिन वैल्यू फाइंड करने में हालत खराब होगी नहीं होगी, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे ट्रिक लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये Yes, लीनियर yes, फैक्टर sir. नहीं है। ये लीनियर फैक्टर नहीं बोलूंगा, पावर 2 में चल रहा है ये, इसलिए लीनियर फैक्टर नहीं बोलूंगा इसको। अगर x+1 x+4 होता तो फिर हो जाता, लेकिन अभी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा, बट आपका टाइम किलिंग हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर अपन क्या करेंगे, मैंने बताया, इफ कंप्लीट फंक्शन हैव सेम पावर ऑफ x देन सब्स्टिट्यूट इट आउटसाइड इंटीग्रल। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर लो तो 1/t+1। अब देखो लीनियर फैक्टर दिख रहा है, अब देखो लीनियर फैक्टर दिख रहा है, Yes, एक्स स्क्वायर sir. को हमने टी एज्यूम कर लिया था। अब देखना क्या करूंगा, a अपॉन फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड वाला लीनियर फैक्टर। a और b की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगा, अभी शायद ऐसा ही वैल्यू आ रहा था, नहीं कुछ और आ रहा था। 5 B की 1/2. हाँ कितना आएगा a की वैल्यू, जल्दी बताना। 1/5. 1/5 और b की वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2. 1/2. 1/2। b की वैल्यू 1/2। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, -1 1/5 तो नहीं आएगा, जरा चेक करो, 3 आना चाहिए। 1/3 आएगा, वेरी गुड 1/3 आएगा, चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे आप बहुत नुकसान हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है 1/3 हो जाएगा। और b की वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताना मेरे को। और b की वैल्यू -4 जब यहाँ पुट करूंगा तो ये कितना आएगा, -4 है ना, तो -4 यहाँ पुट करो तो ये -1/3 आएगा, -1/3 आएगा। यस हाँ सर। ये आएगा। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक यूज करके भी अगर गलत आप निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद कोई तरीका तो नहीं है मेरे पास, एक ही तरीका है, आप ऊपर वाले को याद करिए, ए और बी, ये हो गया 1/3 और b -1/3। बात समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है, Yes, sir. सर। किसी को निकाल कर दिखाने की जरूरत है क्या। No, No, sir. No, sir. तो मैं अब क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा और फिर टी को वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करूंगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, 1 ये हो जाएगा x² और इधर कितना है +1 हो गया, x² +1 इंटू इधर हो गया x² +4 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास था 1/3, तो 1/3 अपॉन t+1 और b की वैल्यू होता हमारा -1/3 अपॉन टी को रिप्लेस भी करना है, x² से तो t की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो गया x² +1 और इधर हो गया x² +1। मुझे इंटीग्रेशन इसका पूछा गया तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा प्लस इसको इंटीग्रेट करूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ये 1/3 कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रल से बाहर लिया तो 1/x² +1 को मैं 1² लिख सकता हूँ, ये प्लस माइनस मिलके -1/3 बाहर हो गया और 1/x², 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ और इधर हो गया dx। अब जरा चेक करना, क्या मैं यह फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ 1/x² + a² का, अभी तो देखा Yes, था sir. Yes, sir. 1/a, a हमारा 1 है, tan इनवर्स x/a यानी x/1 और -1/3 1/a, a यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स x/a यानी x/2 और प्लस कांस्टेंट c। यही तो आंसर हो गया, बताना सही है क्या। Yes, Yes, sir. sir. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट तो जल्दी बता सकता है, फिर मैं No, आगे sir. बढ़ूंगा। No, sir. चलिए तो आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाद में आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 6 आ जाएगा और इधर 10, तो आप इसको ऐसे Yes, लिख सकते हो sir. 1/3 tan इनवर्स x Tan inverse और x minus. -1/6 और tan इनवर्स x/2 और प्लस Yes, कांस्टेंट c, ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हुए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखना, इंटीग्रेशन x अपॉन, हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन डील कर रहे हैं बहुत आसान तरीकों से, x² +1 इंटू x² +4 और इधर dx। क्या मैं अब आउटसाइड इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ क्या, नो सर। सकते हैं. No, sir. आउटसाइड No, sir. इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन करने का टाइम गया, Yes, Yes, sir. sir. अच्छे वक्त चले गए, अब बुरे वक्त आ गए। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि पावर ऑफ एक्स मैं सोच रहा हूँ कि काश पावर ऑफ एक्स ऊपर अगर स्क्वायर होता तो कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा लगता मेरे को। Yes, sir.
लेकिन नहीं, ये अफसोस है, अफसोस है, बट रोने वाला नहीं हूं मैं रोने वाला नहीं हूं उसके लिए। मैं क्या करूंगा देखना, मैं अब सब्स्टिट्यूशन करूंगा इनसाइड इंटीग्रल। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा इनसाइड इंटीग्रल, कैसे वो देखना जरा। अभी डिफरेंस पता चल जाएगा आउटसाइड सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रल इनसाइड सब्स्टिट्यूशन का। वो देखना कैसे, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेता हूँ इनसाइड इंटीग्रल, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट भी करूंगा, क्योंकि इनसाइड इंटीग्रल में डिफरेंशिएट भी होता है, dt में कन्वर्ट होता है। तो देखना इसका डेरिवेटिव कितना होगा, बताना। 2x इंटू डी एक्स, इधर कितना हो गया dt सर dt। अब बताओ x ds को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताना मेरे को। dt by 2 लिख सकता हूँ क्या? तो ये Yes, इतना sir. देखना, ये क्या है, ये वही तो है, ये वही तो दिख रहा है। इसको मैं dt by 2 नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ मेरे को। Yes, dt by 2 sir. नहीं लिख लिख सकते हैं। तो dt by 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ। कांस्टेंट बहुत बेकार चीज है, उसका कोई रोल ही नहीं है, तो इंटीग्रल का बाहर ही रख रहा हूँ मैं। अच्छा, अपॉन इधर, अपॉन में, और इधर t एज्यूम किया था t+1, और इधर हो गया t+4। अब समझ आई इनसाइड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आउटसाइड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। यस सर। देखना यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ना, यहाँ पे तो बस टेम्पोररी सब्स्टिट्यूशन है। देखो यहाँ पे बस हमने यहाँ पे कर दिया, फिर यहीं पे टी को रिप्लेस भी कर दिया था इंटीग्रल से पहले। देखो इंटीग्रल से पहले ही रिप्लेस किया है, अब इंटीग्रल के बाद एक्स रिप्लेस होगा, ये हो गया। अब आपका इंटीग्रल टी में चल रहा है। अब देखना, अब पार्शियल फ्रैक्शन तो एप्लीकेबल है, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ये इनसाइड फंक्शन है, ये इनसाइड 1/में इनसाइड फंक्शन, इसको मैं अलग से कंसिडर करूंगा, क्योंकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। t+1 और इधर हो गया t+4, a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर t+1 प्लस b अपॉन दूसरा वाला लीनियर फैक्टर t+4। अब बताना a और b की वैल्यू वही तो आएगा ना, जल्दी बताओ। a और b की वैल्यू तो वही आएगा जो अभी यस निकाला सर, वही था। आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, बताना मेरे को। लिख सकते Yes, हैं। sir. तो a की वैल्यू कितना था, 1/3 था। Yes, Yes, 1/3 sir. अपॉन इधर हो गया t+1, और b की वैल्यू -1/3 अपॉन t+4, और इधर 1/t+1 और t+4 पहले से था। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इधर हो गया dt, इधर भी हो गया dt, और इधर भी हो गया dt। अब देखना वहां पे क्या करते थे, आउटसाइड जो इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन होता था, t को यहीं पे रिप्लेस कर देते थे, करते थे नहीं करते थे, जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. लेकिन इनसाइड सब्स्टिट्यूशन में नहीं करना है, इनसाइड सब्स्टिट्यूशन में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब तो वेरिएबल आपका dt में आ चुका है, अब वेरिएबल dt में आ चुका है, तो t में इंटीग्रेट होगा, अब यहाँ पे t को अगर x स्क्वायर से रिप्लेस करोगे ना, तो dt कहेगा भाई साहब क्या कर रहे हो यार, वो बोलेगा क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। तो मैं कहूंगा मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। वो कह रहा मैं यहाँ पे dt दिख नहीं रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे t को x स्क्वायर बना रहे हो। तो मतलब नहीं कर सकता, क्योंकि t है तो t ही दिखना चाहिए, अगर dt है तो t दिखना चाहिए। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पे dx था, इसलिए मुझे x स्क्वायर पुट करना पड़ा, Yes, यहाँ। sir. बात Yes, समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ मेरे Yes, को। sir. आगे समझ समझ में आ गई। ये बहुत बारीकियों वाली बात है, ये चीज जल्दी समझ में बुक में नहीं आती है, ना कोई समझाता है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन से खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आएगा आगे जाके। क्वेश्चन हमसे नहीं खेलना चाहिए, हमें क्वेश्चन को खेलना है, बात समझ लेना। अच्छा आप ध्यान से देखना, ये 1/3 कांस्टेंट है, उसे बाहर कर लो, 1/t+1। बताओ 1 लीनियर में इंटीग्रेशन पता है क्या बोलते हैं, क्या होता है बताना। 1 लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग आता है, बिल्कुल सही पूरा लॉग आता है। तो मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि सब लोग को लॉग याद ही होगा, ठीक है। Yes, sir. तो 1/t+1 का जो इंटीग्रेशन है log t+1 हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, -1/3, और ये हो गया log t+4 हो गया, बहुत अच्छा है, और प्लस कांस्टेंट थी। अब इंटीग्रेशन तो हो गया, अब आगे का काम सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो देखना इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1/3 कॉमन आ रहा है ना, Yes, 1/3 sir. कॉमन है, तो 1/3 को जरा बाहर ले लो, 1/3 को बाहर ले लो, अंदर क्या मिलेगा बताना, log, अंदर क्या मिलेगा यहाँ बताना, log t+1 और -t+4, t+1 और माइनस log t+4 यही मिलने वाला है, और प्लस कांस्टेंट से log a माइनस log b वाला प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। तो क्या बनेगा बताना जरा, log a by b बनेगा नहीं बनेगा, Sir. t+1 अपॉन t+4, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है, ये हमने बहुत बार बताया है,
लॉग ए बाई बी, वैसे मैं बताऊंगा इसको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में, ठीक है। लॉग सारी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा लॉग की, ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर लॉग ए इंटू बी है तो इसे हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। बाकी लॉग के बारे में डिटेल चर्चा मैं करूंगा कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर, ये ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप टी को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। अब आपका आंसर आ चुका है तो यहाँ पे टी रिप्लेस होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में नॉर्मली हम ऐसे ही करते थे, 1/3 और इधर हो गया लॉग, और टी हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये हमारा आंसर हो गया। बताना सही है? सर Yes, 1/2 sir. 1/, हाँ तो- एक मिनट, ये चीज तो मैं भूल गया। इधर 1/2 भी तो था, इधर 1/2 भी था। तो एक काम करो, यहाँ पे मान लो 1/2 यूज कर लो, यहाँ पे 1/2, या फर्दर आप 1/2 यहाँ यूज कर लो यहाँ पे, क्योंकि 1/2 था तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी 1/6 हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 1/2 से 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। बताना क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। Yes. चलिए तो आगे बढ़े। अब सब्स्टिट्यूशन सब में आ गया, आउटसाइड इनसाइड का मतलब सब में आ गया होगा। Yes, sir. चलो तो अगला क्वेश्चन दूं मैं? Yes, Yes. sir. Yes, तो sir. अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन इधर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, ये ठीक है। अब मेरे को बताना यहाँ पे कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि डिग्री ऑफ पावर ऑफ न्यूमरेटर तो 0 है, पावर ऑफ न्यूमरेटर 0 है ना, Yes, sir. और पावर ऑफ डिनोमिनेटर 3 है। पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब एप्लीकेबल होता है तो फैक्टर नहीं दिया तो फैक्टर करना पड़ता है। तो क्या मैं इसका फैक्टर कर पाऊंगा? सर x कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन लेंगे, किसमें से? देखना जरा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स तो था, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्या इनमें से? Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या मिलेगा? 1 प्लस, Yes. X. अब इनमें से 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. फैक्टर हो गया। तो फैक्टर तो हो गया, बताओ फैक्टर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ। Yes, sir. हो गया। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है? अब देखना, एक तो लीनियर फैक्टर आ रहा है, दूसरा जो क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। लेकिन अब मैं बच नहीं पाऊंगा पावर ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करने में। क्यों? क्योंकि अब कंप्लीट फंक्शन में पावर ऑफ एक्स सेम नहीं है। सेम है क्या? जल्दी बताओ। No, sir. तो अब मेरे को एक्सप्रेशन क्या बनाना है? पहले तो इंटीग्रल के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे लिखना पड़ेगा, 1/1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर, 1 प्लस एक्स। और अब अगला क्या बनेगा बताना, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसके लिए क्या बनेगा? बी एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड, ये बनेगा। तो अब आपके पास ए बी सी 3 कांस्टेंट है, लेकिन क्या मैं कांस्टेंट ए को ट्रिक से निकाल सकता हूँ क्या? जल्दी बताना मेरे को। Yes, sir. हाँ निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ बताना मेरे को? क्योंकि सर लीनियर है ये. लीनियर फैक्टर है, यस। तो लीनियर फैक्टर को निकालने का तरीका, तो ए तो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो इसको। इसे 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा बताना? -1 आएगा। -1. अब इसे क्रॉस करते हुए जहां जहां एक्स से -1 से रिप्लेस कर लो। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ 1 अपॉन, ये तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 यानी ए की वैल्यू कितना आ गया? 1/2। इसको बॉक्स में बंद कर लो, बाद में यूज करेंगे। अच्छा, अब ए की वैल्यू तो मेरे को आ गया, क्योंकि ए ही आ पाता है यहाँ पे, एक ही लीनियर फैक्टर था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ट्रिक काम नहीं आती है तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप एलसीएम लीजिए, क्योंकि ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आ रही है तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 अपॉन इधर हो गया एक्स प्लस 1 प्लस एक्स को मैं एक्स प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम हो गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने बताया कि अगर एलसीएम लेने ना आए तो यहाँ वाला जो दिख रहा है वही यहाँ पे लिख लेना, वही एलसीएम होगा, क्योंकि इसको बाद में कैंसिल भी करना होता है।
तो a यहाँ पे अपने जगह पे है, ये 1 + x इससे कैंसिल होके क्या बनाएगा, x² + 1 बचेगा। x3 + 1 यहाँ पे bx + c था, bx + c के साथ ये वाला टर्म x कैंसिल होगा तो + क्या 1 बनेगा, x + 1 बनेगा। बहुत ही अच्छी बात बताया आपने, और इसको कैंसिल भी करेंगे अपन, कैंसिल कर दिया, क्या मिला 1। अब देखना, अब यहाँ पे जरा इसको, ये जो टर्म दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax² + 1, या एक काम करो मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे ऐसे लिखो जैसे है, ठीक है। तो इधर हो गया a × x² + 1 और प्लस bx + c और इंटू x + 1, ये आ गया, ठीक है। अब हमने अगला स्टेप बताया था कि कोफिशिएंट्स कंपेयर करना पड़ता है, वहां से आपको इक्वेशन बनेगी, ABC आ जाएगा। ये तो पता है ही वैसे मेरे को, Yes, sir. ठीक है। तो कोफिशिएंट कंपेयर हम कैसे करते हैं, तो कोफिशिएंट कंपेयर ये, जैसे मान लो x² का कोफिशिएंट इधर कुछ है क्या, जल्दी बताना, इधर x² का No, कोफिशिएंट है sir. कुछ, नो तो सर जीरो, तो जीरो हो गया। और इधर कितना है बताना, एक तो इसके साथ है ये, और A प्लस Yes, sir. एक ये मल्टीप्लाई B होगा तो b आएगा, आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। यस सर तो एक इक्वेशन ये बन गई, a + b = 0। अच्छा, उसके बाद मेरे को बताना, यहाँ पे बताना मेरे को कि इधर कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, No. Sir. इधर x का कोफिशिएंट बताना पहले, x का कोफिशिएंट इधर कोई है, x का कोफिशिएंट है क्या जल्दी बताओ। No, sir. नहीं, तो इधर मैं 0 लूंगा। और इधर कोफिशिएंट ऑफ x देखना कोई आ रहा है क्या यहाँ पे, हाँ ये आ रहा है, ये bx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, B यही आ रहा है देखना, bx या यस कोई और आएगा। BX ही आएगा। Yes, sir. एक मिनट, इधर इधर क्या था हमारा, कोई टर्म क्या था, 1/1 CX. था। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इसे हटा दो। अभी एक बात बताना यहाँ पे कि a की वैल्यू तो मुझे पता है ना, यहाँ बताना a की Yes, वैल्यू sir. कितना पता है मेरे को, यस सर 1/2। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगा नहीं आएगा जल्दी आ बताओ। जाएगी सर। तो b की वैल्यू -a होगा, तो -a का मतलब -½ होगा, तो b की वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या मिला, -½ हो गया। तो a तो +½ आ गया, b -½ आ गया। अब c की वैल्यू मुझे कैसे निकल कर आएगा, हाँ यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, b की x का कोफिशिएंट यहाँ पे और भी आ रहे हैं, इधर देखना, अगर कोफिशिएंट ऑफ x 0 था और इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, ये x का कोफिशिएंट एक तो b आ रहा था यहाँ पे, और एक c भी आ रहा है, c भी तो आ रहा है। यस सर तो इधर b + c होगा, b + c की वैल्यू 0 है। तो अब बताओ b तो पता चल गया, तो c नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ मेरे आ को। जाएगा। तो b की वैल्यू कितना था, -½ था, c की वैल्यू कितना हो जाएगा, +½ हो जाएगा, c की वैल्यू +½। तो देखना यहाँ पे c भी पता चल गया, यहाँ पे a भी पता चल गया, b भी। कांस्टेंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कांस्टेंट जो है ABC तो आ ही चुका है, तो इसलिए कांस्टेंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। समझ आई बात, यस सर चलो। तो ABC की वैल्यू समझ में आ गया, जब ट्रिक फेल होगा तो कैसे निकालना है, ये तो निकल कर आ गया ना, नोट से यही काम करना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसको मैं और भी आसान बना सकता हूँ। ये जो ट्रिक फेल हो रहा है ना, इसका एक और ट्रिक लगा सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन था 1 = ax² + 1 था यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे bx + c था, bx + c, और इनटू में यहाँ पे क्या दिख रहा था, यहाँ पे x + 1 दिख रहा था। मैं क्या करता हूँ, मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर नहीं करता हूँ। मैं, अगर मुझे फाइंड करना है कांस्टेंट की वैल्यू, तो मैं x की वैल्यू दोनों तरफ पुट कर देता हूँ। अब इधर x तो नहीं है, तो मेरी गलती तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर x होगा तो इधर भी पुट होगा, इधर भी पुट होगा। तो देखो, जैसे मान लो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मान लो कि c की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, x की कोई भी आसान सी वैल्यू, c चाहिए, तो मुझे b को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, यहाँ से b को। तो इसके लिए x 0 पुट कर दो, x को 0 पुट कर दो, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 0 -1 1/2, जितना आसान वैल्यू पुट करोगे उतना आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखो मैं 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ देखना क्या है, इधर तो कुछ है नहीं, x की वैल्यू तो 1 ही रहेगा। इधर क्या मिला, a, ये 0 + 1 है तो 1 मिलेगा बस, प्लस ये तो 0 हो गया तो सिर्फ मिलेगा c, और इधर 0 तो 1 बनेगा, तो मतलब a + c की वैल्यू 1 आ गया। और a की वैल्यू तो आप पहले से निकाल चुके हो, a की वैल्यू ट्रिक से Yes, कितना sir. निकाला था, a की वैल्यू ट्रिक से कितना 1/2. निकाला था बताओ,
1/2 1 निकाला by था, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो C की वैल्यू कितना आएगा देखना, 1/2 प्लस C 1 है तो C की वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से भी तो यही आ रहा था देखो, Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा आसान मेथड है, जल्दी बताओ। ये जो अभी लास्ट में बताया। हाँ तो ये वाला आप कर सकते हो, ये आपको यूनिवर्सल है, ये कभी भी पुट कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं तो यही करता हूँ और आप भी यही कर लेना, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो C पता चल गया, A पता चल गया, अब आपको B चाहिए, कोई भी, अब A और C तो पता ही है, कोई भी एक की एक वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। मान लो मैं पुट कर देता हूँ 1 पुट कर देता हूँ, चलो तो 1 पुट करूंगा x की वैल्यू, तो देखना इधर कितना आएगा, इधर तो 1 ही रहेगा क्योंकि x तो इधर है ही नहीं, और इधर कितना हो गया 1 + 1 2, 2a हो गया, इधर 2a। मिलेगा 2a, इधर 2a मिलेगा, प्लस इधर देखना क्या मिलेगा, इधर b + c मिलेगा, b + c, और लेकिन इधर 2 भी है, 1 + 1 मिलके क्या बनेगा इधर बताना, 2 बन जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो देखना 1 = इधर हो गया 2a और प्लस, और अच्छा a की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, पुट कर लो यहाँ पे तो ज्यादा सही है। a की वैल्यू क्या होगा जरा देखना, a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, कितना 1/2। निकाला है 1/2। अच्छा b कितना निकाला हुआ है हमने, b की वैल्यू कितना निकाला हुआ था, 3 निकालना अच्छा है नहीं सर। नहीं नहीं, b निकालना है, c निकालना, c निकाल चुके हैं, b Yes, निकालना है, sir. c की वैल्यू कितना था 1/2 था, 1/2. और इधर 2 हो गया, तो ये इससे कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो b + 1/2 और इधर है 2 = कितना हो गया 0, तो b + 1/2 की वैल्यू कितना हो गया 0, तो b की वैल्यू बताना -½ होगा नहीं होगा, -½ बताओ, यही आ रहा था क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो Yes, ये sir. वाला टेक्निक आप लगा सकते हो, जब आपका ट्रिक फेल हो जाए तो ये वाला ट्रिक यूज कर लेना, Yes, sir. Yes, तब sir. फिर आप हैट्रिक पे आ जाओगे, क्योंकि 2 ट्रिक तो अपन लगा ही चुके हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, हैट्रिक वाला मजाक था, ठीक है ना। कभी कभी आजकल तो बताना भी पड़ता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जनता समझ ही नहीं पाती है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। अब एबीसी की वैल्यू जैसे ही आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि एबीसी आ गया, फिर मैं एबीसी की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे, फिर देखना क्या होगा। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन लिख लो इधर, ये मैं लिखने वाला हूँ 1/1 x + 1 और इनटू इधर कितना था x² प्लस कितना था, इधर कितना था x² + 1 था, 1। x² प्लस हो गया, = a हमारा कितना आ रहा था 1/2 आ रहा था ना, अपॉन x Yes, + 1। अब बताना b की वैल्यू कितना आ रहा था, b की वैल्यू -½ था, Yes. क्या -½ है, और x और c की वैल्यू कितना था +½ और यहाँ पे नीचे x² + 1, यही तो था। इसका इंटीग्रेशन Yes, पूछा गया तो इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया। अच्छा ये देखना जरा ध्यान से, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 1/x + 1 का Yes, sir. इंटीग्रेशन बार बार देख रहा हूँ, यही होता है, क्या Log होता है Log लॉग में, log x लॉग plus में, बिल्कुल सही है, अगले स्टेप में लिखूंगा। अब एक बात बताना, यहाँ पे 2 टर्म, 2 या 2 से ज्यादा टर्म एडिशन में है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, क्या करना होता है जल्दी बताओ मेरे को, separate. सेपरेट Yes, करना sir. होता है, बहुत अच्छी बात, सेपरेट करना होता है। तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, देखो -½ x अपॉन इधर हो गया x² + 1, इधर dx हो गया, और प्लस 1/2 अपॉन, और इधर dx है और इधर हो गया x² + 1। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, 1/2 तो अपने जगह पे, log x + 1 log x + 1। अब देखना ये प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, -½ बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ मिलेगा x अपॉन x² + 1, ये मिलेगा, ठीक है। और प्लस ये वाला 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और यहाँ पे Yes. मिलेगा 1/x² + 1 का 1 स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, इसका अगर fx मान लो, अगर मैं इसको fx मान लूँ, बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा, बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा, जल्दी 2x बताओ। 2x. ऊपर x दिख रहा है तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, Multiply. क्या मैं इसको f' बोल सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. एक रिजल्ट बताया था, f' अपॉन fx को क्या बोलते हैं, log fx बोलते हैं, नहीं बोलते? Log x. यस, तो ये log में हो जाएगा, तो 1/2 तो अपने जगह पे है, log x + 1 अपने जगह पे है, और ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, 1/4। और इसे मैं लिख सकता हूँ log fx, मतलब fx हमारा x² + 1 है, ठीक है।
और प्लस ये 1/2 अपने जगह पे है। अच्छा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी तो देखा था, 1/8 1/a 1 over tan 8 tan inverse x over x a. बाई minus ए प्लस X कॉन्स्टेंट सी हो गया। ये तो हो गया आंसर, यही तो होगा। समझ आई बात? Yes, sir. अच्छा ये क्वेश्चन बहुत टफ है क्या, जल्दी बताओ। No, no sir ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है। सर 1 मिनट लास्ट वाली स्लाइड शो करना। Yes, sir. चलिए मैं लास्ट स्लाइड शो कर देता हूँ, देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने स्टार्ट किया कि नहीं इंटीग्रेशन का, जल्दी बताइए। yes sir Sir. क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, जल्दी बताएं। yes sir हो रहे हैं। Yes, sir. हो रहे हैं, अभी बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन और भी होते रहेंगे। तो पहले तो अपने बुक से करिए, फिर उसके बाद जो मॉड्यूल मिला हुआ है उससे करिए। बहुत yes सारे book से सोर्सेज कर रहे अवेलेबल हैं। हैं। कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर मैच भी कर जाता होगा, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? yes sir करते हैं। करता हो गया। तो लिए बहुत बहुत अच्छी बात हो गया। यस सर, चलिए Yes, तो अब sir. मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर, Yes Yes, sir. चलिए चलिए तो अब आप लोग थक तो नहीं गए हैं ना? no sir No sir. चलिए तो अगर आज आप लोगों की शायरी मिलेगी, इसलिए आप जो है yes sir मस्ती से लास्ट पढ़ाई तक करिए रहेंगे आज। हम। हाँ लास्ट तक रहना पड़ेगा, उसी को शायरी मिलेगी। चलिए तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगले क्वेश्चन, yes, sir. तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी दिया हुआ है c1/x प्लस c2 log x अपॉन x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर ये इसके बराबर है तो कह रहा है बताओ कि c1 एंड c2 की वैल्यू क्या होगा। देन c1 and c2, then c1 and सर आपकी c2 वॉइस are डिक्रीज हो गई। respectively, ये पूछ रहा है क्या? Sound नहीं आ रही है। हाँ अभी बताना सही है, अभी सही है, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखना ऑप्शन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 1/1, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 1/2, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे -1 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट नन ऑफ दिस। ये तो देखो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे कि इससे पहले भी अभी क्वेश्चन दिखा था, तो इंटीग्रल का रिजल्ट दे देता है और इधर से कोई वैल्यू कंपेयर करके निकालना पड़ता है। Yes तो sir. एक तो जो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर आप कंपेयर कर लो अपने आंसर से। जो 1/x का कोफिशिएंट होगा वो c1 हो जाएगा आपके आंसर में, और जो log का कोफिशिएंट होगा x अपॉन x प्लस 1 वो c2 हो जाएगा। मान Yes लो sir. आपका आंसर आ गया 2/x और 3 log x अपॉन x प्लस 1, तो c1 2 हो जाएगा, c2 3 हो जाएगा। तो एक तो ये जनरल तरीका है। Yes तो sir. पहले तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर अगला क्या तरीका हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले एक जो जनरल अप्रोच है मेथड 1, उससे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। मैं अभी भूल जाता हूँ कि इधर क्या दिया है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, बाद में कंपेयर कर लूंगा। तो पहले देखना, अभी बताना मेरे को कि नीचे वाले का डिग्री हाइयर है ऊपर वाले से, है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes yes sir. sir पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट Yes Applicable. एप्लीकेबल। तो मैं जो इनसाइड फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले इनसाइड इंटीग्रल हटा के लिखना पड़ता है, फिर इसका फैक्टर अगर हो जाए तो फैक्टर करिए। तो देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। X एक्स कॉमन square. आएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस प्लस एक्स। तो फैक्टर हो गया क्या, बताना। Yes. फैक्टर हो गया। Yes sir. अच्छा अब देखना एक रिपीटेड भी आ रहा है, तो रिपीटेड का टेक्निक बताया था, क्या करते हैं a अपॉन फर्स्ट पावर से शुरू करते हैं, Yes लास्ट sir. पावर तक टर्मिनेट करते हैं। तो a अपॉन x टू द पावर 1 और प्लस b अपॉन x टू द पावर 2। बात समझ में आ गया, यही तो बताया था।
Yes, sir. देख लेना, प्रोफाइल देख लेना, ये बताया जाता है। अगर रिपीटेड है, जैसे मान लो पावर 3 होता तो c/x की पावर 3 पे खत्म कर देता। चलो, और लेकिन ये तो लीनियर फैक्टर है ना, ये तो लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर के लिए लीनियर फैक्टर मिलेगा आपको यहाँ पे 1 + x। 1 बताना + सही है? x। Yes, एक्सप्रेशन sir. सही है नहीं है? चलो ठीक सही है। है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। क्या मैं यहाँ पे ए बी सी में कौन सी वैल्यू मैं ट्रिक से निकाल पाऊंगा? कौन सी वैल्यू? C C की value. over plus x. कौन सी वैल्यू निकालूंगा बताना? ए बी C सी में की. C की। वेरी गुड। क्यों? यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लीनियर है, ऐसे Yes, कंफ्यूज नहीं yes, होना है। sir. यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लीनियर नहीं था, तो इसलिए हम ए और बी, क्योंकि इसके वजह से ये दो वैल्यूज आ रही है, तो जब ये लीनियर नहीं था तो ये दोनों भी नहीं आएंगे ट्रिक से, तो मतलब ए और बी ट्रिक से नहीं आने वाले। हाँ, Yes, सी sir. ट्रिक से आएगा C क्योंकि आएगा। सी के लिए लीनियर फैक्टर है, तो Yes, इसका sir. पहले सी निकाल लो, फिर एलसीएम लेके करेंगे अपन, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो सी निकाल लो यहाँ से, तो इसे निकालोगे तो कितना आएगा? पहले तो जीरो करो इसको। एक्स की वैल्यू कितना आएगा -1. बताना? -1 आएगा बेटा, -1 -1 आएगा, ठीक है। -1. ठीक है, तो अब जहां से -1 आया है उसको बंद कर दो, यहाँ पे -1 पुट करो, तो 1/-1 का स्क्वायर, C is बताना कितना 1. आएगा? 1. 1 आएगा, तो सी की वैल्यू 1 आ गया। Yes. अब इसको बॉक्स में बंद कर लो, बाद में अपन यूज करेंगे, बॉक्स को खोलेंगे बाद में, ठीक है। चलो, अब देखना ध्यान से। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों बड़ा दिक्कत कर रहे हैं, ये डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो Yes. देखना यहाँ पे x² 1 + x = अब देखना एलसीएम में क्या आएगा, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो यही वाला एलसीएम होता है, x² 1 + x लिख लो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब ये एक x तो चला गया, क्या बचा? एक के साथ x बचा और एक x + 1 बचा नहीं बचा? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. और प्लस b, ये x² चला गया पूरा, तो क्या बचा इसके साथ बताना? x + 1। 1 + 1. और c और x + 1 चला गया ये, तो क्या बचा c के साथ? x²। ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर Yes, यहाँ क्या sir. मिलेगा? 1 a, और इधर मिलेगा x × x + 1 और प्लस b × x + 1 और प्लस c × x²। बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। मिलेगा। मिलेगा। Yes, sir. अब यहाँ पे, अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे वही वाला ट्रिक अप्लाई करूंगा, कौन सा? x की वैल्यू एज्यूम कर लूंगा। Yes, sir. X की Yes, वैल्यू। sir. अब बताना मेरे Zero. को, अब बताना मेरे को, आपको कौन सा x की वैल्यू बहुत अच्छा लग रहा है, वही पुट कर देता हूँ। 1. अच्छा 1 पुट कर दे, Yes, ठीक है। sir. चलो 1 पुट कर देता हूँ, तो पुट x = 1, दोनों साइड पुट करना है, लेकिन इस साइड में x नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इधर 1 = ये a, और देखना x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो इधर तो 1 हो गया, 1 + 1 2 मिलेगा, से इधर हो गया 2। चलो इधर क्या मिला देखना, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी हो गया। अच्छा, और इधर क्या मिला? जरा 1 पुट किया तो c मिल गया, तो इधर क्या मिला? +c मिल गया, C. ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे आपको क्या पता है? यहाँ पे आपको पता है क्या है? सिर्फ c की वैल्यू पता है, C c की की वैल्यू Yes. पता है। अब c की वैल्यू पता है मेरे को, लेकिन a और b तो नहीं पता है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर हम चाहें तो x की वैल्यू ऐसा एज्यूम कर ले कि यहाँ पे 2 अननोन जो दिख रहे हैं, सिर्फ एक अननोन मिल जाए। यहाँ पे 2 अननोन दिख रहा है मेरे को, ये दिक्कत आ गई। तो फिर x की वैल्यू ऐसा सोचो थोड़ा दिमाग से कि c आपको पता है और कोई एक अननोन आ जाए, तो मेरे को इक्वेशन में आराम से मिल जाएगा वैल्यू। 0. 0 पुट करना है। अब बात समझ में आई? थोड़ा दिमाग लगा के पुट करना होता है, बात Yes, समझ में sir. आई? Yes, sir. इसीलिए तो मैंने आपकी बात सुनी है, इसीलिए सुनिए कि आप देख लो, आपके हिसाब से मैं मानता हूँ तो फिर उसका नतीजा क्या आता है, यही है। चलो, तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये खत्म हो जाएगा, Yes, sir. और ये भी खत्म होगा, तो मुझे b मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। Yes, हाँ, sir. तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाते हुए। तो फिर यहाँ देखना 1 = ये खत्म हो गया 0, इधर हो गया 0 प्लस। अब देखना यहाँ पे 0 होगा तो सिर्फ मिलेगा b, यहाँ पे मिलेगा b। B. अच्छा, अब देखना ध्यान से, इधर भी खत्म हो गया, तो b की वैल्यू तो देखो कितना आसानी से मिल गया। 1. 1. बताओ, ये तो बच्चों का खेल है, Yes, sir. बच्चों का। और वैसे भी बच्चे तो आप लोग हो ही,
And और मैं भी हूँ, मैं भी इतना बड़ा थोड़ी हो चुका हूँ, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। yes sir. यस सर। चलिए ठीक है, तो बी की वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, अब बी पता है, सी पता है, अब आप बिल्कुल फ्रीडम है, आप कुछ भी पुट कर लो। अब तो अपन को X दो की one. दो अननोन तो पता ही है। हाँ, अब एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स Yes की वैल्यू 1 sir. पुट कर लो, अब मेरे को अच्छा लगेगा पुट करोगे तो। देखो, एक्स की वैल्यू 1 पुट किया, इधर तो ये कसम खा लिया कि 1 ही रहूंगा। मैंने कहा ठीक है Yes भाई, कोई sir. दिक्कत नहीं। चलो, अब देखना, इधर 1 पुट करो, इधर भी 1 पुट कर दो, ये कितना होगा, 2 ही होगा। बाद में एक ही वैल्यू पुट करूंगा, और प्लस प्लस इधर 1 पुट करूंगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 भी हो गया, 2 भी हो गया। और इधर कितना हो गया, इधर हमारा सी हो गया। 1. अच्छा, अब देखना, सी पता है, बी पता है, यहाँ पे पुट करो। Yes sir. और ए तो मुझे नहीं पता है, सी पता है, बी पता है, तो 2। बी की वैल्यू कितना आया था, 1। और सी की वैल्यू कितना था, One. बताना। 1. 1। सी की भी वैल्यू 1 हो गया, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2a + 2 की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो बताओ 2a की वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। तो a की वैल्यू Yes. कितना आएगा, बताना। -1। Minus हाँ, तो a की वैल्यू माइनस। ये आप बोर्ड्स में यूज कर सकते हो, ये अपने बोर्ड्स में यूज कर सकते हो। ये जो टेक्निक मैं कर रहा हूँ, ये बोर्ड्स में आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। yes sir. ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया ए और बी और सी। अब जैसे ही ए बी सी की वैल्यू पता चलता है, यहाँ पे आपको पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो देखना, मैं जल्दी से पुट करने वाला हूँ। यहाँ पे पुट करना, 1/, इधर था x² और इधर 1 + x था। ए की वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ मेरे को, स्लाइड में पीछे भागना पड़ेगा मेरे को। ए की वैल्यू कितना आया, -1 आया, /(x). बी की वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ। 1. बी की वैल्यू 1, वेरी गुड, 1 आया, /(x²). सी की वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ। 1. 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, तो 1/, इधर था x + 1। अब इसका इंटीग्रेशन पूछा गया, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, dx 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 नहीं भूलना है, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, इसलिए ध्यान में। Yes. अच्छा, ये माइनस बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, log x होता है, log x। अच्छा, ये 1/x² हो गया, ये तो ऊपर जाके होगा ना n+1 वाले फॉर्मूले से, जल्दी बताओ। Yes sir. Yes sir. हाँ, तो -2 + 1 / -2 + 1, Minus इसको हम 2. क्या लिख सकते हैं, -1/x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जल्दी बताओ। Yes Yes sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -1/x, बहुत अच्छी बात, -1/x, -1/x। और ये कितना हो गया, अगेन log में आएगा, log Log of x plus 1. प्लस कांस्टेंट c, C. यही तो आएगा। Yes अच्छा, sir. अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे C1 C2 भी बताना है। तो देखना, पहले तो मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, -1/x को। अब देखना, और इसको पहले मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको लिख देता हूँ log x + 1 को। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये -log x है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और प्लस कांस्टेंट c। log a - log b की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, Log log a/b। तो मैं इसे log x + 1/x लिख सकता हूँ क्या, Yes sir. प्लस कांस्टेंट c। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ जो यहाँ दिया था, यहाँ पे जो दिया था, ये तो ठीक है, c1/x है, लेकिन यहाँ पे log में ये जो टर्म है हमारा उल्टा आ रहा है। इसका x/x + 1 है, मेरा क्या आ रहा है, x1 plus x. मेरा क्या आ रहा है, x + 1/x। तो log की एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आप इनपुट को रेसिप्रोकल कर दोगे तो बाहर माइनस आता है, याद रखना, log की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो log a/b है, और इसको उल्टा करना है, log b/a करना है, तो यहाँ पे बाहर माइनस यूज करना पड़ेगा। ये सब क्यों होता है वो मैं कंसेप्चुअल क्लास में बताऊंगा, जब लॉग की प्रॉपर्टी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना याद रखना है कि जब लॉग का इनपुट रेसिप्रोकल होता है तो बाहर माइनस आएगा। जैसे मान लो ऐसे, मान लो ये x है, इसको मैं ये रेसिप्रोकल करना है, तो log 1/x लिख दो, लेकिन बाहर Yes. माइनस यूज Yes sir. समझ में आई। तो आप देखना, ये -1/x तो अपने जगह पे है, अपने जगह पे है। अब मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि कंपेयर नहीं हो पा रहा है, इसको रिवर्स करूंगा तो log माइनस में आएगा, तो प्लस Minus. माइनस मिलके माइनस हो जाएगा ना, minus यहाँ पे तो log माइनस। Yes sir. हाँ, तो क्या आएगा x बताना जरा, divided by x plus माइनस 1 plus log constant. x/x x + plus 1। 1. अच्छा, अब जरा कंपेयर करो तो C1 C2 कितना होगा, ये दिया था c1/x दिया था इधर, और c2 log x/x + 1 ये दिया था इंटीग्रल का रिजल्ट में। तो बताना कंपेयर करके C1 C2 कितना होगा, बताना जरा। -1 Minus 1. C1 की वैल्यू -1, बहुत -1. अच्छा। और C2 की भी वैल्यू कितना आ गया, Minus -1 हाँ, क्योंकि इसको प्लस माइनस लिख सकता हूँ, तो C2 भी -1। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, जल्दी बताओ मेरे को।
कौन सा ऑप्शन हुआ यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो गया। ये C. क्वेश्चन बहुत टफ है क्या? जल्दी बताओ, बहुत No, टफ है क्या? sir. ये क्वेश्चन जेई मेंस से पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जेई मेंस से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इसका जो मेथड 2 है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बिकॉज अपन के पास टाइम नहीं है आज। ठीक है, तो मेथड 2 मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मेरे को याद दिला देना कि मेथड 2 भी बताना होगा। Yes, Yes, sir. चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताना। मेरे कोई डाउट है? no, sir. No, sir. नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। वैसे डाउट जो है उसी को आता है जो पढ़ाई करता है, लेकिन वैसे तो बहुत खुशी है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि आपसे रिस्पांस मेरे को अच्छा मिलता है। चलिए, तो कुछ शायरी हो जाए, बहुत हो गया।